सो हे गाइस, वेलकम टू येट अनदर ट्यूटोरियल ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट कोर्स। एंड आज इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट होस्टिंग के बारे में कि कोड होस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो इस होस्टिंग को आप देखिए। सबसे पहले तो होस्टिंग नहीं है, एक्चुअली ये होस्टिंग है। आप इसको होस्टिंग ही पढ़िए। तो ये होस्टिंग आप जैसे सर्च करोगे होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप कोई भी एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो जो कि अच्छा होगा, जो कि आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो होस्टिंग सबसे पहले तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेता हूँ अपना जो भी मेरा फोल्डर है, फाइल है, और इसको मैंने खोल लिया है। और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँगा, खुल जाए। ओके गाइस, तो हमारा ये खुल गया और इसको मैं बंद करता हूँ। और इस फाइल में सबसे पहले मैं एक अनदर फाइल बना लूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा tut12.js। हम लोग इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं, होस्टिंग के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, और देखो ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसे आप जब आप डेवलपर की तैयारी करते हो, डेवलपमेंट आप सीखने की, तो अगर आप ये सब चीज़ जान लोगे ना, जैसे होस्टिंग और भी कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, दिस कीवर्ड का यूज अच्छे से, तो ये सब आप जान लोगे तो आपकी एरर करने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। और आप कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कोड में बग्स जो है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे अगर आप ये सब जानोगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आप देखो ये होस्टिंग होती क्या है। ठीक है, तो देखो यार, होस्टिंग का क्या है, उससे पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ। ठीक है, होस्टिंग से पहले मैं आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेयर और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है, मैं ये दो चीज़ आपको बताता हूँ इससे सबसे पहले। तो देखो, वेरिएबल का डिक्लेयर करने का क्या मतलब होता है। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई वेरिएबल बना के उसको छोड़ दिया। लेट्स सपोज वैर, मैंने अगर बनाया नेम और मैंने ऐसा नेम बना के इसको छोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसको पहले मैं सेव करता हूँ अच्छे से और इसको मैं आपको थोड़ा और छोटा करता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर अब इस नेम में मैं कोई वैल्यू डाल दूं तो इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। समझ गए कि मतलब डिक्लेयर करके हमने उसको छोड़ दिया तो वो डिक्लेयर हो गया। अगर वैल्यू हमने पुट कर दिया तो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो गया। समझ रहे हैं आप इतना? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं होस्टिंग के बारे में। देखो, होस्टिंग क्या होता है, जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे अगर आपने, तो बेस्ट तरीका है कुछ भी सीखने का। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, उसमें सारा चीज़ आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से, और फिर वीडियो देखो तो और मज़ा आता है साथ साथ। तो अब देखो क्या है कि जैसे ही आपने सर्च किया कि भाई ये होस्टिंग होती क्या है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या होता है, देखो, ए वेरिएबल कैन बी यूज्ड बिफोर इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड। अब बोलोगे ये क्या लिखा हुआ है भाई, वेरिएबल को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको क्या है कि कैन बी यूज बिफोर इट हैज़ बिन, जो है डिक्लेयर अगर नहीं किया हुआ है फिर भी आप इसको यूज कर सकते हो। कैसे, बात है ना, कैसे आप यूज कर सकते हो, आप डिक्लेयर तो किए नहीं हो। तो देखो, जैसे हमने आपको कैसे वो बताया था फंक्शन, याद है मैंने आपको फंक्शन के पिछली वीडियोस में किसी में बताया है कि फंक्शन को जैसे ही हम यहाँ से हेलो और हम लोग ऐसे फंक्शन बनाते हैं, इस फंक्शन को हम लोग कहीं भी कॉल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, याद है आपको, console.log अगर मैं करवाऊँ हेलो देयर, ठीक है, इसको मैं सेव करूँ और अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ इस फंक्शन को से हेलो, ठीक है, न्यू टर्मिनल, यहाँ से मैं करूँगा cls node tut12.js। तो ये देखो हेलो देयर यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, अब इस से हेलो को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो आपने क्या देखा यहाँ से, कहीं पे भी मैं इसको प्लेस कर देता हूँ और सेव करके, ये तो ऊपर इसको कॉल कर दिया, बाद में हमने यहाँ पे रखा है बना के। ठीक, अब मैं कॉल करूँगा अभी तो अभी भी चल जाएगा, चल गया ना हेलो देयर। ठीक है, तो अब वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन होता है, अगर हम लोग वो क्या होता है होस्टेड का मतलब कि हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, उसको डिक्लेयर करने से पहले भी, वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले भी, फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले भी। जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने उसको कॉल कर लिया, तो पहले ही हम लोग यूज कर ले रहे हैं। सिंपल सा मतलब ये समझो आप कि खाना बनाने से पहले आप परोसने की बात कर रहे हो। मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आ गए और आपको खाना बनाना है, ठीक है, तो आप पहले ही परोसने की बात कर रहे हो। ठीक है, परोसने के लिए आप तैयार कर रहे हो, वहाँ पे ले जाकर टेबल वेबल पे सारा सामान रख दिए, जो भी है बर्तन, कटोरा, चम्मच, प्लेट, आपने वहाँ पे रख दिया। हाँ, ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आपने फंक्शन को, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ, आपने फंक्शन को तो पहले कॉल कर लिया, ठीक है, और अब बाद में खाना बना रहे हो।
यही हो रहा है ना यहाँ पे। अगर आपने फंक्शन को पहले कॉल कर लिया यहाँ पे और इस फंक्शन की कोड को आप बाद में एग्जीक्यूट करवा रहे हो, उसका काम लिख रहे हो बाद में, तो ये चल कैसे जाता है, वही तो जानना है ना हमको। तो यहीं पे यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट। क्या समझता है, होस्टिंग करता है। होस्टिंग करने का क्या मतलब कि जैसे ही आप वेरिएबल फंक्शन डिक्लेयर करते हो तो उसके डिक्लेरेशन को वो जो स्कोप होता है उसके ऊपर, उसके टॉप लेवल में उसको सेट कर देता है। टॉप लेवल में कहने का मतलब क्या यार, कि कंपाइल टाइम के टाइम जब ये कोड कंपाइल होगा तो ये जावास्क्रिप्ट इसको क्या समझेगा, ये ऐसा नहीं समझेगा। आप भले ही इसको ऐसे कोड आपने किया है, ये जो कॉल आपने ऊपर किया है, लेकिन ये क्या समझेगा कि ये वाला जो कोड है ये यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल। ये इतना समझदार है आपका जावास्क्रिप्ट, सोच लो भैया, है ना। ये आपको ऐसे ही समझता है कि आपने कॉल चाहे कहीं भी कर लिया हो, लेकिन ये जो आपका स्कोप है ये सबसे ऊपर में, डिक्लेरेशन के सबसे ऊपर में इसको सेट कर देता है, डिक्लेयर कर देता है। तो जावास्क्रिप्ट क्या समझता है कि अगर आपने कोई भी फंक्शन बनाया हो तो अगर आपने उसको डिक्लेयर किया हो तो डिक्लेरेशन उसका सबसे टॉप के स्कोप में उसको सेट कर देता है, सबसे टॉप में सेट कर देता है। मीन्स आप इसको चाहे यहाँ लिख लो, चाहे इसको यहाँ लिख लो, ठीक है। तो ये क्या समझेगा कि ये दोनों जो लिखा हुआ है, कॉलिंग हुई है, ये यहाँ भी हुआ है। मतलब प्रैक्टिकल कि आप खाना बनाने के बाद ही परोस सकते हो, खाना बनाने से पहले कैसे परोस दोगे, खाना नहीं रहेगा तो। वही चीज़ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करता है। कहता है कि भैया तुम ठीक है, तू कैसे कर ले भाई, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम तभी काम करेंगे जब मेरा काम लिखा हुआ होगा तभी। तो आपने यहाँ पे काम लिख दिया, इसमें फंक्शन लिख दिया, डिक्लेयर कर दिया फंक्शन को, उसके बाद आप जो कॉल कर रहे हो कहीं भी आप लिख दे रहे हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको इसी तरह से रन करता है कि आप पहले फंक्शन लिख दो फिर रन कर देगा। समझ गए। तो यही होस्टिंग होती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और यकीन कीजिए आपको इतने आसान तरीके से होस्टिंग और कोई नहीं समझा सकता। और यही चीज़ वेरिएबल में भी होता है, ठीक है। आप वेरिएबल कहीं लिख देते हो, उसको बाद में यूज कर सकते हो या पहले यूज कर सकते हो, तो सेम चीज़ है। जैसे कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये तो फंक्शनिंग में हो गया हमारा, ठीक है। इसको हम कट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम एक कमेंट लगा देते हैं कि होस्टिंग इन फंक्शंस, ठीक है। अब हम वेरिएबल में देख लेते हैं कैसे होता है। यहाँ पे देखो वेरिएबल में थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगा इसको ताकि स्पेस मिल जाए हमको, और यहाँ पे मैं लिखूँगा होस्टिंग, यहाँ पे ऐसे लिख दो होस्टिंग इन वेरिएबल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगी, x = 5 या फिर x = 10 ऐसे लिख दिया मैंने, और फिर लिखा मैंने var x। और अब जब यहाँ पे आप कंसोल लॉग करोगे, कंसोल लॉग किसको आप प्रिंट करवा रहे हो, आप प्रिंट करवाना चाहते हो x को। देखते हैं x की वैल्यू 10 आती है कि नहीं आती है। यहाँ से नेक्स्ट किए कंट्रोल CLS नोड, और हमने यहाँ पे 12 चलाया तो ये देखो हमारा हेलो देयर तो ऊपर से आ रहा है और 10 आ गया। ये जो 10 आपको दिख रहा है ये वाला, कैसे 10 आ गया, मैंने तो वेरिएबल बाद में डिक्लेयर किया है ना भाई, लेकिन 10 कैसे आ गया, समझ रहे हैं कैसे आ गया। तो यही होस्टिंग यूज करती है। ये बोलती है क्या कि आप चाहे किसी तरह से डिक्लेयर कर दो, मैं तो इस कोड को इस तरह से समझूंगा कि मैं पहले डिक्लेयर करूंगा बाद में इनिशियलाइज करूंगा। आप चाहे पहले इनिशियलाइज कर दो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। ये वैर कीवर्ड के साथ ऐसा होता है, समझ गए। तो आप इसको ऊपर नीचे ऐसे करके देख सकते हो। अब इसी में कुछ कुछ चेंजेज होती हैं, जैसे क्या कि यहाँ से देखो आप, यहाँ पे आपने इसको मिटा दो और हम इसको क्या करते हैं, एक फंक्शन को अब हम लोग बनाते हैं वैर। यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेते हैं माई फंक नाम से और इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब ज़रा इस फंक्शन को कॉल करके देखो। अब मैं यूज करूँगा कॉल करने के लिए, वेरिएबल को यूज करता हूँ, ठीक है। देखो अब वेरिएबल में कैसे यूज करूँगा, मैं CLG मैंने लिखा और माई फंक्शन को मुझे कॉल करना है। माई फंक्शन, ये हमारा वेरिएबल को मैंने यहाँ से कॉल करके देख रहा हूँ। न्यू टर्मिनल, हमारा हेलो देयर लिख के आना चाहिए, देखता हूँ आता है या नहीं। 12 ओके जी, हेलो देयर दे रहा है। अनडिफाइंड इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये तो आपको वेरिएबल है ना, इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड सेट, होस्टिंग के टाइम अनडिफाइंड होता है वेरिएबल, ठीक है। इसलिए वो आपका यहाँ पे टाइप दे रहा है कि अनडिफाइंड। लेकिन अब सुनो, देखो काम तो कर रहा है। अब इसको ज़रा ऊपर करके देखते हैं। इस console.log को हमने ऊपर कर लिया, CLS किया, नोड किया और 12.js। देखो यहाँ पे आपको फंक्शन एरर मिल जाएगा, इज़ नॉट ए फंक्शन। तो जब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ।
जब आप किसी फंक्शन को वेरिएबल में होल्ड करवा के होस्टिंग करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे नहीं काम करेगा, समझ गए? क्योंकि आप एक वेरिएबल बना ले रहे हो, उसके बाद आप उसको यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे काम नहीं करेगा। डायरेक्ट ओपन फंक्शन में वो काम कर जाएगा। अभी कर रहा था, मैंने आपको करके दिखाया भी। लेकिन अगर आप वेरिएबल में होल्ड कर लेते हो किसी फंक्शन को आप वेरिएबल में बना लेते हो, फिर एक्सेस करना चाहते हो ऐसे करके ऊपर नीचे जहाँ तहाँ, तो ये स्कोप आपका नहीं माना जाएगा, ये स्कोप के अंदर नहीं आता है। होस्टिंग कहने का मतलब यही होता है यार कि अपने डिक्लेरेशन के स्कोप में सबसे टॉप पे सेट कर देना, समझ गए? बस सिंपल सी चीज़ है, और उस कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ये सिंपल तरीका है, द बेस्ट तरीका जो मैंने आपको समझाया। इसी चीज़ को मैंने नीचे किया था और ये काम कर रहा था। फिर से मैं इसी चीज़ को अगर नीचे कर दूं, बाद में खाना बनाने के बाद परोसूं, तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन खाना बनाने से कैसे पहले परोस दोगे, ये गलत बात है। तो यहाँ पे क्या है कि जावास्क्रिप्ट आपका ऐसे काम करता है। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग घुमा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को, बट हमें नहीं होना, हम तो समझेंगे ना। सो ये है, समझ गए? अब लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड का भी यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे तो होस्टिंग हमारी काम कर रही थी कि हमने वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन यार क्या, अब इसको हम वैर की जगह लेट लिख के देखते हैं क्या होता है। लेट और सेव करते हैं, टर्मिनल खोलते हैं, न्यू टर्मिनल खोलते हैं, CLS करते हैं, नोड करते हैं, और यहाँ पे आप 11 करो, 12 करो, तो ये देखो यहाँ पे आपके रेफरेंस एरर दे देगा। तो अब समझना क्या, रेफरेंस एरर एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्या लिख रहा है यहाँ पे? देखो क्या लिख रहा है। आपने जब वैर यूज किया तो वो काम कर रहा था, तो वैर की जो वैल्यू होती है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है, वो ग्लोबली होता है, ग्लोबल सेट होता है। वैर लिख के आप कहीं भी एक्सेस कर लेगो, ठीक है, कहीं भी एक्सेस आप कर लोगे वैर लिख के, वैर कीवर्ड के साथ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है यार जावास्क्रिप्ट, बट इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आपका कोड में बग्स बहुत कम होंगे, है ना? तो आप जरूर यहाँ इसको सुनो अच्छे से, ठीक है? तो जो लेट के साथ ये हुआ, क्या हुआ? कैनॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन रेफरेंस एरर, तो ये हुआ लेट के साथ। इसका मतलब कि अगर लेट के साथ आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है, तो सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप उसको पहले इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, दिस इज द थिंग, समझ गए? और कॉन्स्ट के साथ भी यही होता है यार। अब इस कॉन्स्ट के वैल्यू को जैसे ही आप ऐसे कर दोगे, फिर से जब चलाओगे CLS और नोड 12.js जैसे ही आप करोगे यहाँ से, तो 1 मिनट 12.js, तो देखो फिर से इस बार क्या आया? सिंटैक्स एरर इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, सेम चीज़ आया ना, वही चीज़। अब यही x की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे 10 या फिर 20 कर देते हो, और अब मैं CLS करता हूँ, नोड करता हूँ, तो चला के देखता हूँ क्या आता है। देखो अभी भी आ रहा है, क्योंकि आपने एक x ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो कॉन्स्ट ये समझ नहीं पाता है। क्योंकि कॉन्स्ट क्या यूज होता है? कांस्टेंट, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसको मैं कमेंट कर दूं, उसकी वैल्यू खत्म हो गई अब, तो अब मैं क्या करूंगा? नोड करके देखूंगा, तो अब मेरा वैल्यू 20 प्रिंट होके आ जाएगा। ये देखो हेलो देयर, जो कि ऊपर से आ रहा है फंक्शन से, 20 हमारा कहाँ से आ रहा है? इस कॉन्स्ट से। अब यहाँ पे लेट भी करोगे तो लेट से भी आ जाएगा, वाई नॉट, लेट से भी आ जाएगा। लेट, ये देख लो, CLS करो और नोड चलाओ और लेट चलाओ, ये देखो हमारा 20 आ गया, ठीक है? फिर से आप यहाँ पे अब क्या करो, एक बार तो हमने ऐसे देख लिया, अब इसको इनिशियलाइज बाद में करेंगे। पहले डिक्लेयर कर दिया हमने वेरिएबल। अब x इक्वल टू अगर मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया फिर से, या 30 लिख दो, x इक्वल टू 30, और फिर से प्रिंट करो CLS, या फिर इसी में चला दो नोड हमारा 12.js, तो ये देखो 30 आ गया। तो समझ गए? तो लेट और कॉन्स्ट इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ताकि प्रोग्रामर कंफ्यूज ना हो, कोड में हमारे बग्स कम हो, बग्स फिक्सेस ज़्यादा हो, थोड़ा अच्छे से हमारे एप्लीकेशन चले, ज़्यादा बग्स उसमें ना रहे, इसीलिए जो न्यू एकमा स्क्रिप्ट है उसमें ये सब चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं, ये सब चीज़ें लाई गई हैं कि आप पहले डिक्लेयर कीजिए,
फिर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज किए, पहले नहीं कीजिए। आप फंक्शन को कॉल बाद में कीजिए। सेम चीज़ कि खाना परोसने के लिए सबसे पहले तैयारियां जो हैं आप खाना बनाने की कीजिए, खाना बना लीजिए, उसके बाद आप उसको परोसने की कोशिश कीजिए। उससे पहले परोसने की कोशिश मत कीजिए, वरना हम आपको एरर देंगे और बग्स ऐसा हो सकता है। आप लिख लोगे कोड var के साथ, ठीक है, लेकिन थोड़ा एरर हो जाएगा कहीं कहीं। इसीलिए फॉर दिस हम लोग लेट कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, ज़्यादा वेरिएबल का उतना यूज़ नहीं होता है। पुराने प्रोग्रामर्स करते थे, पुराने जावास्क्रिप्ट में भी होता था, अब लेट और कॉन्स्ट बहुत यूज होते हैं। समझ गए? यही है यार होस्टिंग। और आप इसके बारे में और जानना चाहते हो, मतलब बस यही है, घुमा फिरा के और कुछ नहीं है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको इसमें वीडियो में नहीं समझ में आया तो, और थोड़ी सी ट्रिकी है ये सब चीज़ें, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझ जाओगे, एक बार वीडियो देखो, 2 बार वीडियो देखो, खुद से करके देखो तो सबसे ज़्यादा समझ में आएगा यार। जब आप करोगे ना, मतलब वीडियो देखते देखते हम जैसा मैंने आपको ट्यूटोरियल करके बता रहा है, जो समझा रहा हूँ मैं, वो चीज़ें आप करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा एब्सोल्युटली। तो ये चीज़ें हैं और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो डॉक्यूमेंटेशन। ये मैंने W3 स्कूल्स की इसलिए आपको खोल के रखा है, और सारी डॉक्यूमेंटेशन है, आप वहाँ भी जा सकते हो, नो डाउट। और यहाँ पे आप ये सब जब पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे डिक्लेयर योर वेरिएबल्स एट द टॉप। हमेशा यही कहा जाता है कि सबसे पहले अगर आप कोड लिख रहे हो तो अपने वेरिएबल्स को ऊपर, अपने स्कोप जो भी आप लिख रहे हो उसके ऊपर ही आप उसको डिक्लेयर कर लो, ताकि आपका कम से कम बग्स आपके प्रोग्राम में बने, आपके एप्लीकेशन में बने। सो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। हमारे इस जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट को जरूर आप एक्सेस करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोगों ने अभी एक्सेस किया है, तो आप ज़रूर एक्सेस करो। बहुत अच्छा कोर्स मैं बना रहा हूँ इसमें यार। बहुत अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई है, शुरू से लेकर मैंने सारी चीज़ें बताई। अगर आप नए देख रहे हो चैनल पे तो हमने ये प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क करके रख लो अच्छे से, ताकि आपको बार बार कहीं ये खो ना जाए, फिर से आपको सर्च ना करना पड़े। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ये सब चीज़ें सीखने में, करने में। नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।